अस्सलाम वालेकुम जी। ऊंट को बेदर्दी से उसकी टांग काटने का वाकया पेश आया है। और जो जानवरों से प्यार करने वाली जो कम्युनिटी है, जब उसे मालूम हुआ, जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इंतहाई लोगों ने गम और गुस्से का जो है इजहार किया कि सिंध का शहर सांगड़ में सिर्फ एक मामूली वाक़े पर एक ऊंट की बेदर्दी से टांग को आरी से जो है वो काटा गया। उसकी एमएलए रिपोर्ट भी इंतहाई भयानक आई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ऊंट का जो पाँव है उसे एक तेज धार आले से, यानी कि आरी नुमा जिसे हम कहते हैं, जिससे लकड़ी काटते हैं, जिससे दरख्त काटते हैं, उससे उस ऊंट की टांग को जो है वो काटा गया है। और तकरीबन 1 घंटे तक उसकी टांग को तेज धार आले से जो है वो काटा गया। और उसके बाद उसकी जो खाल थी वो लटक गई थी। और उसके बाद उसे भी छुरी की मदद से जो है वो काटा गया। जो तेज धार आले के निशान जो एमएल रिपोर्ट में सामने आए हैं, जो इब्तदाई एमएल रिपोर्ट थी जो कि जो बनाई गई थी, उसमें ये सारे इंकशाफात सामने आए कि ऊंट के जो ऑर्गन्स हैं उसे भी इस टांग के कटने से काफ़ी जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचा है। और जो मालिक था, ये वाकया उसके सामने पेश नहीं आया। वो मालिक अपने घर में था। और जब ये वाकया पेश आया तो पुलिस को एक सड़क पर ऊंट की टांग जो है वो उसके धड़ के साथ जो वो जुदा मिली। फिर पुलिस ने तहकीकात की सांगड़ के अंदर, तो मालूम हुआ ये ऊंट एक सूमर नाम के शख्स का है। जब उसे बताया गया कि इस तरीके से ये वाकया पेश आया है, तो उसे कहा गया कि आप इस वाकये का मुकदमा दर्ज कराएं। तो उसने चूंकि जिस खेत में ये गया था उसे मालूम था कि वो इंतहाई बाअसर लोग हैं, वडेरे हैं। अगर इसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो उसका जीना वहां पर मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसने अब मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया। बिल आखिर गुज़िश्ता रोज इस वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। और उसमें सेक्शन ये लगाई गई कि एक जानदार चीज को चंद लोगों ने मिलकर उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया, ये इसमें सेक्शन लगाई गई। और साथ ही इसमें ये बताया गया कि एक खेत के अंदर एक ऊंट जो है वो चला गया था। और वहां कुछ नामालूम लोग थे जिन्होंने उसकी टांग जो है वो काट दी थी। और उसके बाद अब इस वाक़े में जब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो कि जानवरों से मोहब्बत करती है, जब बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया गया और दबाव काफ़ी आया पाकिस्तान पर, तो वज़ीर आला ने इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया। और इस वाक़े के अंदर 5 मुल्ज़िमान जो है वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो इसकी इब्तदाई एमएल रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है। लेकिन वाक़या रियासत ने अपनी मुद्दत में दर्ज कराया, जबकि इस वाक़े से कबल ही, इस वाक़े के बाद जब मालूम हुआ जो जिस खेत में ये ऊँट टहल लगा रहा था या गलती से वहाँ पर चला गया था, वहाँ जो चारा था वो खा रहा था, जो बाद में बयानात दिए गए जिसमें पता चला। तो तब जब ये वाक़या पेश आया और उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तो मालिक ने उस पार्टी के साथ, यानी कि जो वडेरे थे उनके साथ राजीनामा कर लिया था। तो जब पुलिस ने काफ़ी दबाव डाला मालिक पर भी कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन जब मालिक ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया तो बिल आखिर पुलिस को ही हरकत में आना पड़ा और पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। और इस मुकदमे में जो मैंने सेक्शन आपको बताई वो भी पुलिस ने लगाई है। और साथ ही इस वाक़े का नोटिस जो मुराद अली शाह ने लिया है, वज़ीर आला सिंध ने, ये एक इंतहाई खुश आइंदे के एक बेजान एक जानदार जानवर के साथ किस तरीके से जो है वो एक सलूक किया गया, उसकी टांग को धड़ से जो है वो अलग किया गया। और पूरी दुनिया में एक गलत मनफी जो है वो एक पैगाम जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो गया है कि यहाँ पर जानवर से मोहब्बत करने वाले इंसान दोस्त नहीं, बल्कि जानवरों के साथ पेश आने वाले हैवान लोग भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। जो एक बेजुबान जानवर, जो कि बोल नहीं सकता, जो कि बता नहीं सकता, वो चिल्ला रहा था, शोर कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको बांध कर, उसे दरख्त के साथ बांध कर उसकी टांग को जो है वो एक तेज धार आले, जो कि बताया जाता है कि आरी थी, लेकिन वो अभी
पुलिस को मिली नहीं है। पुलिस उसके लिए छापेमार कार्रवाइयां जो है वो कर रही है। और ऊँट जो था वो जो जिसका था सूमर का, वो इसे इस्तेमाल करता था अपनी उजरत के लिए, अपनी अपनी गुजर बसर करने के लिए। लेकिन अब उस ऊँट की टांग जो है वो अलग हो गई और अब वो उसे इस वक्त जो है वो तिबी मुआयना उसका जो है वो भी किया जा रहा है और उसे तिबी इमदाद भी जो है वो दी जा रही है। और उसे अस्पताल में जो है वो रखा गया था, लेकिन अब उसे दोबारा जो है वो भेज दिया गया है। ऊँट खड़ा नहीं हो सकता अब अपने पाँव पे, अब वो लेटा हुआ ही है। और अगर आप उस तस्वीर देखें तो उसमें ऊँट की आंखों से कितनी शिद्दत के साथ जो है वो एक तरफ आंसू का जो है वो आपको नजर आएगा कि बहते हुए जो है वो वहीं रुक गए, क्योंकि कितनी दर्द और तकलीफ हो रही होगी। हम इंसान हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं। जानवर है, वो सिर्फ बोल नहीं सकता, महसूस वो भी कर सकता है। तो उसकी आंख से निकलने वाले जो आंसू थे वो बिल्कुल वहां पे उसमें एक लकीर बन गई है, वो वहां पर आकर ठहर गए। वो मतलब कितनी जोर से उसको काट रहे थे कि उसको इतना दर्द होने लगा कि वो दर्द वहीं पर जो है वो उसने सह लिया। और वो एक उसका जो चेहरा अगर आप देखें तो उसमें एक अजीब, उसमें एक आपको मासूमियत और दर्द उसकी आंखों में जो है वो नजर आएगा। लेकिन इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो गया, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो गए। अब देखें अदालत से उन्हें क्या सजाएं मिलती है।